सभी श्रोताओं का एडवोकेट टॉक चैनल में मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का सवाल है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपके पैसे लेकर भी काम नहीं करता तो क्या कर सकते हैं, उससे पैसे वापस कैसे ले सकते? आपका सवाल अच्छा है और बहुत सारे लोगों के साथ समस्या होती है, क्योंकि ये अनोखी समस्या तो है नहीं। यहाँ पर हम सब जानते हैं, सब सरकारी कर्मचारी कुछ ना कुछ तो लेते ही है, सब कुछ ना कुछ करने के, सब नहीं मगर काफी हद तक रिश्वत हमारे देश की सच्चाई है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। तो जनाब, आपने सवाल में कहा सरकारी कर्मचारी, यानी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी पद पर रहकर सरकारी नौकरी कर रहा है। तो जनाब, अगर सच में किसी सरकारी कर्मचारी ने आपसे अनुचित रूप से पैसे लिए हैं, जिसको रिश्वत भी कहा जा सकता है, तो आप ये समझिए कि आपके पैसे तो वापस मिलेंगे ही, साथ ही आपको आपका काम भी होगा और हो सकता है कुछ मुआवजा भी आपको मिल जाए। अब आप जरूर जानना चाहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आइए आपको बताता हूँ आपको क्या करना। तो आपको सबसे पहले उस सरकारी कर्मचारी से इस बात का पक्का सबूत हासिल करना है कि आपने उसको पैसा दिया था। सबूत हासिल करने के लिए आप उससे फोन पर बात करके ऐसी बातचीत कर सकते हैं जिस बातचीत में वो कर्मचारी आपसे पैसा लेना या आपका काम कराने का वादा करना जैसी बातचीत कर रहा हो, जिस बातचीत की रिकॉर्डिंग से ये साबित हो सके कि हाँ वाकई उसने आपसे पैसे लिए थे। आप सोचेंगे रिकॉर्डिंग करना तो बहुत मुश्किल काम है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। आप बैकग्राउंड वीडियो रिकॉर्डर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ रहते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड में वीडियो रिकॉर्ड होता रहेगा तथा किसी को नहीं पता चलेगा कि आपका फोन रिकॉर्डिंग मोड पे है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और आप वो ऑफ स्क्रीन के मोबाइल को अपनी अपर पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने किसी मित्र को ले जा सकते हैं, वो अपनी अपर पॉकेट में डाल के आप दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है। आप दोनों से मेरा तात्पर्य है वो सरकारी रिश्वतखोर कर्मचारी और आप। और उस बातचीत की रिकॉर्डिंग होने के बाद आपके पास ऑडियो वीडियो एक पक्का सबूत आ जाता है कि आपने उसे पैसे दिए थे और किसी काम के लिए दिए थे और वो काम नहीं करा रहा। अगर पूरा भी नहीं होता तो इतना भी रिकॉर्डिंग आ जाती है कि उसने आपसे पैसे लिए थे, तो वो ज्यादा बेहतरीन है बनिस्बत के ये कि आपने उसे किसी पर्टिकुलर काम के लिए पैसे दिए थे। तो अब आप सोच रहे होगे साहब वकील साहब क्या कहेंगे जाओ उसकी रिश्वतखोरी की रिपोर्ट कर दो, वो जाके जेल चला जाएगा, आपके पैसे दे देगा। मगर नहीं जनाब, हम बड़े हटके वकील। आपको अचरज लगेगा मगर बड़ी अजीब बात है कि यदि आपने रिश्वतखोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी उस कर्मचारी के खिलाफ, तो बहुत संभावना है साहब कि वो कर्मचारी तो बच जाए मगर आप भी को जेल हो जाए। आप सोचोगे कि ये किस तरह का कानून बता रहे हैं वकील साहब। तो सब मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं दे रहा, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ और कानून के हिसाब से बता रहा हूँ। असल में है क्या कि 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सरकार ने एक बड़ा बदलाव करके पहले के उस नियम को बदल दिया है जिसमें मजबूर होकर रिश्वत देने वाले को कानूनी बचाव था। ये बात तो आप सभी जानते हैं, रिश्वत देना रिश्वत लेना दोनों गुनाह है, हर कोई कहता रहता है, सुनता रहता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात थी, रिश्वत देना और लेना दोनों गुनाह थे। मगर 2018 से पहले ऐसी सिचुएशन थी कि जब आपसे रिश्वत ली जाती थी, आप शिकायत करते थे तो आप ये कहते थे कि मुझे मजबूर कर दिया गया साहब रिश्वत देने के लिए, तो आपको एक इम्यूनिटी मिल जाती थी, आपको एक बचाव मिल जाता था। आपको नहीं कहा जाता था कि साहब तुमने दी तो तुम भी जेल चलो। तो वहाँ आपको एक इम्यूनिटी थी कानून में, कानून आपको छोड़ देता था और रिश्वतखोर कर्मचारी को पकड़ लेता था। अब क्या हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, इससे बढ़ेगा या घटेगा मैं नहीं जानता साहब, ना मैं पॉलिटिकल कोई टिप्पणी करता। मगर हुआ यह है कि 2018 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सरकार ने एक बड़ा बदलाव करके इस नियम को बदल दिया जिसमें मजबूर होकर रिश्वत देने वाले को बचाव प्राप्त था। तो यानी अब वो बचाव मौजूद नहीं है। अब अगर आपने किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ये शिकायत करी कि साहब मैंने इसको रिश्वत दी थी और इसने मेरा पर्टिकुलर ये काम नहीं किया, तो टेक्निकली क्या होगा, टेक्निकली समझा ना सर, ये कानून की भाषा है, थोड़ी सी जटिल होती है मगर मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको वो बात आसान भाषा में समझा दूं। तो जहां आप उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो आप लिख के देते हैं ना साहब, सिग्नेचर करते हैं फिर नीचे कि मैंने इस तारीख को इस दिन इस जगह पर इसको पर्टिकुलर इतने रुपए इतने पैसे दिए थे और फला काम के लिए दिए थे। अब क्योंकि आप ही शिकायत कर रहे हैं, आप ही सिग्नेचर करके लिख के दे रहे हैं, तो आप अपने कहे से मुंह कर तो नहीं सकते साहब। यानी आपने तो ये मान ही लिया ना कि हाँ आपने रिश्वत दी थी। अभी यहाँ स्टेज अधूरी है, मतलब ये साबित हो गया एक तरफा कि आपने रिश्वत दी थी, मगर ये अभी साबित होना बाकी है कि क्या उस सरकारी कर्मचारी ने रिश्वत ली थी। अब
थोड़ा चौंकाने वाली बात है। आप इस चीज को रिवर्स फॉरवर्ड करके 2 या 3 बार सुन सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। मगर जो कानून है साहब वो इसी तरह से काम करता है, जितनी बात आपकी साबित होती है उतनी मानी जाती है, जो अभी साबित नहीं है वो मानी कैसे जाएगी। प्रिजम्पशन हो सकती है मगर वो प्रिजम्पशन के अलग भी तो हो सकता है। आपने रिश्वत दे दी, ये साबित हो गया, मगर अभी गुनाह दूसरे के ऊपर साबित नहीं हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान के चलिए कि अगर ऐसा हो कि आपने रिश्वत दी, ये साबित हो जाए और ये मानना, आप कहोगे कि ये तो मान ही लेना चाहिए कि साहब इसने रिश्वत ली होगी तभी तो हमने दी है, तो फिर तो सभी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी शिकायत करेगा, बोलेगा कि मैंने इसे रिश्वत दी, तो ऑटोमेटिक मान लिया जाएगा कि उसने रिश्वत ली, तो वो सजा पाएगा। और रिश्वत के मामलों में तो कोई भी फिर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कहेगा कि तेरे खिलाफ ये शिकायत करा देंगे और नहीं तो हमारा काम कर। तो इसका अपोजिट भी सोचना चाहिए। अच्छा पक्ष आपने सोचा कि हाँ रिश्वतखोर कर्मचारी, वो बात ठीक है, मगर सब हम लोग भी तो इतने दूध के धुले नहीं है ना, हम भी तो कहीं ना कहीं गलत होते हैं ना, हम लोग ही तो बढ़ावा देते हैं ना रिश्वत को। ना सिर्फ सरकारी कार्यालय साहब, मंदिरों में भी हम लोग जो है वीआईपी लाइन हम ही लोगों की वजह से बनी है ना। हमने अपने पैसे की धमक दिखाने के लिए मंदिरों में भी साहब वीआईपी कल्चर की शुरुआत कर दी। कहाँ छोटी लाइन, बड़ी लाइन, बड़ी लाइन में आम आदमी लगा हुआ है, छोटी लाइन में पैसे वाला लगा, तो वो भी तो अगर आप देखेंगे तो है तो रिश्वत ही ना साहब। भगवान के दरबार में भी आप जाते हैं तो आप रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, मगर ऐसा होता है ना, आपके अनुभव में है ना, आप इस बात पे मुझसे सहमत होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सच्चाई है। तो आप पूछेंगे जब हम रिश्वत का सबूत बना लेंगे कि इससे रिश्वत ली, इसको दी, और फिर हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। हाँ साहब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आपने कंप्लेंट अगर करनी है तो आप हफ्ते भर के अंदर अंदर कर सकते हैं, वहाँ आपको कुछ बचाव होगा। वो भी आपको रिश्वत देने से पहले एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना देनी होगी, उसको सारी घटनाएं बतानी होंगी, उनको पूरा ब्यौरा देना होगा, तब वो आपको एक बचाव उपलब्ध कराएंगे कि ठीक है चलिए आप जाइए, अब रिश्वत दीजिए, हम देखेंगे। मगर यहाँ तो आप दे चुके और काफी समय हो गया, तो आपके पास कोई बचाव नहीं है। सरकार नहीं मानेगी, पुलिस नहीं मानेगी कि नहीं साहब आपने रिश्वत दी है तो आप पीड़ित हैं, आपका काम नहीं हुआ, आपने मजबूरी में दी थी, तो उस सरकारी कर्मचारी को पकड़ेगी और जेल भेज देगी। ऐसा कहीं भी नहीं है साहब, उसको पूरा प्रोटेक्शन है कानून के द्वारा। यानी उसके पहले तो उसके खिलाफ रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगी, क्योंकि जो है सरकारी कर्मचारी को सेविंग्स है उसकी, अब रिपोर्ट दर्ज होने से पहले उसके विभाग से आपको अनुमति लेनी होगी। तो वो अनुमति विभाग क्यों देगा? क्योंकि आपको तो पता ही है साहब, जो बेसिक फैक्ट है, कानूनी नॉलेज अलग बात रही और प्रैक्टिकल अलग रही, लगाकर नीचे से और ऊपर तक सबके पास साहब हिस्सा जाता है। तो एक सरकारी कर्मचारी को कोई भी अधिकारी बचाने की कोशिश करेगा साहब, फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। तो देश है साहब, अब कानून है तो है, क्या किया जा सकता है। मगर क्योंकि आपके पैसे सरकारी कर्मचारी के पास फंसे हुए हैं और अब आपने उस बात का सबूत भी बना लिया, तो आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप रिश्वत की जगह उस पैसे को ठगी कह सकते। आप बोल सकते हैं, आप थाने जाइए, आप थाने जाके बोलिए कि इसने बोला कि ये काम होगा और इस काम को कराने के लिए इतने पैसे जमा कराने पड़ते हैं, तभी होता है ये काम, वरना नहीं हो सकता। या आप किसी भी काम के लिए XYZ बता सकते हैं। देखिए साहब वकील हैं तो अब YouTube पे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको हर गलत सही कुछ भी सलाह दे दें। मगर हाँ ये बात पक्की है कि अगर ये सबूत आपने बना लिया और किसी ठीक से शरारती और अच्छे वकील से आपने संपर्क कर लिया, तो वो वकील इस मामले को रिश्वत का न बनाकर कोशिश करेगा कि ठगी का बनाया जाए और सीधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगा। अब अगर ठगी का मामला बन गया और किसी सरकारी कर्मचारी के साथ बन गया, और जहाँ भारत में साहब सरकारी नौकरी जन्नत की नौकरी के बराबर है, ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग से नीचे उतरे आया। और सरकारी नौकरी का जो लालच है साहब और जो मजा है, क्योंकि आरामदायक नौकरी ना साहब, काम वाम उतना करना नहीं है, आराम से आप बैठो, आपकी लाइफ सिक्योर है। तो उस नौकरी को वो आपके चंद पैसों की वजह से मुझे नहीं लगता दांव पे लगाएगा साहब। वो जहाँ उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, अब क्योंकि ठगी का मामला है और ये उसके विभाग से यानी उसके कार्य से संबंधित नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आपको उसके विभाग से सहमति लेने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ केस करने के लिए सहमति उसके विभाग की जब आवश्यक होती है, जब वो अपना ही काम करते हुए यानी सरकारी कार्य करते हुए कोई ऐसा गुनाह कर दे जिस गुनाह की सजा दी जा सके। आपके खिलाफ FIR होने के लिए आपके विभाग की अनुमति की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि आप सरकारी काम कर रहे थे, आप अपने किसी प्राइवेट काम नहीं करते। और वो सरकारी काम करते हुए जब भी कोई अपराध होता है तो सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध केस करने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है। पर क्योंकि ठगी का अपराध है और ठगी उसने अपने कार्य करते हुए नहीं करी है, यही कोई
सरकारी काम नहीं था कि जहाँ पे किसी से पैसे लेने ही जरूरी हो या पैसे लेने जाना जरूरी हो। ये उसने एक प्राइवेट अपराध किया तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। अब जहाँ रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस ने साहब फोन मिलाया दरोगा जी ने कि साहब आ जाओ थाने, तो उम्मीद है कि वो थाने आने से पहले आपके घर होता हुआ आएगा और आपके पैसे देगा, हाथ जोड़ेगा। और क्योंकि आपने केस कर दिया है तो आप भी कहोगे ना साहब केस में बहुत खर्चा हो गया है भाई, अब मैं कैसे वापस करूँ, वकील के पैसे दिए हैं, वकीलों ने बहुत पैसा लिया है, पुलिस ने पैसा लिया है और इतना समय हो गया आपने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए, तो वो मुआवजा भी देगा आपको। ऐसा थोड़ा है कि नहीं देगा, नहीं देगा तो जेल जाएगा। तो कानून का तो यह है कि एक बार किसी के खिलाफ आपने मोशन में ला दिया ना साहब, तो उसकी लाइफ ऐसे ही तबाह हो जाती। तो बस ये जानकारी थी कि आपने पूछा कि कैसे मिल सकता है, तो सब मोटा माटी मैंने बता दिया। बहुत गहराई से तो वकील नहीं बता सकते, सार्वजनिक रूप से, और बाकी आप अपने किसी भी वकील से बात करेंगे वो आपको रास्ता बता। सलाह वकील की सब लेना कई बार फायदेमंद होता है, हर बार नुकसान नहीं करता। आप लोग सलाह लेने जब जाते हैं जब सारा मामला बिगड़ चुका होता है। कायदे में सलाह जब लेनी चाहिए जब मामला बिगड़ा ना हो, आपके हाथ में, उस समय भी वकील आपको ऐसी बेहतरीन सलाह दे सकता है कि जिससे आपका लाखों रुपए बच सके या आपको पता नहीं कितना अच्छा बड़ा लाभ या कानूनी एडवांटेज जिसे कहें वो मिल सके। तो धन्यवाद जनाब, आपने मुझे सुना। अब आपसे बस इतना ही निवेदन है कि यूट्यूब पे मैं नया हूँ, कोरा पे मैं बहुत पुराना हूँ। आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे सुनते रहिए, हम आपको सुनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो करना है कीजिए, मगर कीजिए जरूर जनाब कुछ ना, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर हो। धन्यवाद।